शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भावराधिका माधुरी आस्वादन सुख का जय श्री कृष्ण चैतन्य कली प्रगटे ब्रजराज। हरे कृष्ण। तो भगवान के दिव्य उपदेश जिसमें भगवान ने ज्ञान और विज्ञान दोनों हमको प्रदान किया है। बहुत सुंदर भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान के साथ विज्ञान। विज्ञान का मतलब है कि जो ज्ञान है उसको अप्लाई कैसे करना है हमारे जीवन में, तो वो भी हम भगवान ने स्पष्ट बताया। कभी कभी हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान के द्वारा हमको पता नहीं चलता कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। हो सकता है हम वही ज्ञान का उपयोग इंद्र तृप्ति में करें, वही ज्ञान का उपयोग पाप में करें।
लेकिन जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जो है, जो समस्त जीवों का सनातन ग्रंथ है, चाहे कोई भी हो, कोई भी देश का हो या कोई भी धर्म का हो, सबका, सब जीवों का सनातन ग्रंथ कोई है तो है भगवद गीता। तो उस भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, उसमें से हम 8वां अध्याय जो है, जिसका नाम भगवान ने शीर्षक दिया है भगवत प्राप्ति, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे। 21 श्लोक हमने कंप्लीट किए हैं, आज हम 22वां श्लोक लेंगे, 8.22। तो आइए भगवान के दिव्य संदेश का उच्चारण करें हम, उसके बाद उन पर कुछ आचार्यों के द्वारा, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं के द्वारा कुछ व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। यस्यान्तस्थानि भूतानि येनं सर्वमिदं ततं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं। वैसे देखा जाए भगवान को अर्जुन मान लीजिए प्रश्न करे कि प्रभु आपने अपने धाम को अक्षर बताया है, अपने धाम को पराम गति बताया है, अपने धाम को व्यक्त बताया है, तो और आपने ये भी बताया कि जीव का परम लाभ क्या है, जीव का परम लक्ष्य क्या है, परम लाभ क्या है। तो भगवान के अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने कहा कि परम लाभ परम लक्ष्य जो है वो मेरा धाम की प्राप्ति है, मेरी प्राप्ति है। तो अर्जुन मान लीजिए प्रश्न कर रहा है कि हे प्रभु मुझे बताइए कि अगर अंतिम लक्ष्य और परम लाभ आपके धाम में पहुंचना है और उसकी विधि भी आप मुझे बताइए। कहा कि किस प्रकार जाया जाए, वहां का जो धाम है वहां किस प्रकार जाया जाए। अगर वही लक्ष्य है, वही लाभ है, तो वहां जाने का रास्ता कौन सा है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया तो लभ्य अनन्या भक्त्या, कि अर्जुन कोई व्यक्ति अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो मेरे धाम में आ सकता है। देखो यहाँ मैंने इससे पहले भी व्याख्या किया है कि भगवान यहाँ शब्द आया तू, पिछले श्लोक में भी एक बार तू आया था ना, इस बार भी क्या आया है तू। तू मतलब क्या है, किंतु, पर। तो किंतु यहाँ भगवान ने मतलब तू भगवान ने क्यों लगाया है, तो यहाँ श्लोक के मार्ग समझने का प्रयत्न करें। पुरुषः स पर पार्थ, कहते हैं भगवान कहते पुरुष मतलब परम पुरुष, स वह, पर मतलब वो परम, परम मतलब सत्य, पूर्ण, परम वो पूर्ण जिससे बढ़कर कोई नहीं है। पुरुषः स पर पार्थ
हे पार्थ, वो परम पुरुष जो बढ़कर कोई है ही नहीं। हे पार्थ, अर्जुन ने, अब ध्यान से यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके धाम में, तो भगवान कहते परम पुरुष वह जो जिससे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हे पार्थ, उनको प्राप्त करने के लिए, उनके धाम में जाने के लिए भगवान कहते हैं भक्त्या, भक्त्या लभ्य, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति प्राप्त, लभ्य मतलब प्राप्त हो सकता है। तो कहते परम पुरुष जो है जिससे बढ़कर कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, जिसका कोई समान नहीं है, ऐसे परम पुरुष को प्राप्त करना है, परम पुरुष के धाम को प्राप्त करना है, तो है पार्थ लभ्य भक्त्या, भक्ति के द्वारा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आप श्लोक पे ध्यान देंगे समझ में आएगा। पार्थ भक्त्या लभ्य, भक्ति के द्वारा लभ्य मतलब भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान ने इतना कह दिया कि परम पुरुष जो है उनके धाम को प्राप्त करने के, मतलब मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए आपको है पार्थ क्या करना पड़ेगा, लभ्य, प्राप्त हो सकता है। कैसे? भक्त्या, भक्ति के द्वारा। अब कंडीशन रखते हैं, किंतु वही लाइन में भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा प्रसन्न धाम मिलेगा, लेकिन किंतु, तू मतलब किंतु, लेकिन अर्जुन पर क्या, तो भगवान कहते हैं अनन्यायश, व्यक्ति पहुंच सकता है वाले कैसे, तो भक्त्या, भक्ति की तो लगे, कैसी भक्ति, तो कैसे अनन्या, अनन्य भाव से कोई व्यक्ति यदि भक्ति करेगा तो मेरा धाम सुलभ है, बाकी मेरा धाम सुलभ नहीं है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि जो अनन्य है उनके दो अर्थ है। क्या क्या? तो कहते पहला अर्थ है भोग वासना युक्त भक्ति, अनन्य जो है, अनन्य भक्ति की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम को प्राप्त करना है तो भक्ति है, लेकिन भक्ति भी कैसी, तो अनन्य। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि पहला भोग वासना युक्त भक्ति और दूसरी मोक्ष वासना युक्त भक्ति। ये जो भक्ति है उसकी बात, वो अनन्य भक्ति नहीं है। अभी लोग कैसी करते, भोग वासना युक्त, मतलब सकाम, ये करना है, क्यों करना है, मुझे वो चाहिए, ये लोक चाहिए, स्वर्ग में जाना है, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सकाम भक्ति है, ये अनन्य भक्ति नहीं है। तो ये जो गुण है, और दूसरी है मोक्ष वासना युक्त भक्ति, कि लोग को क्या चाहिए, केवल काम, केवल्य मतलब मुक्ति, मुक्ति चाहिए व्यक्ति को। तो ये जो अनन्य भक्ति है वो अनन्य अभिलाषी जो है, अभिलाषी है। क्या अभिलाषी? तो भोग वासना और मोक्ष वासना, तो वो अनन्य नहीं है। वास्तव में अनन्य क्या है, तो कहते हैं जो अन्य मिश्रा है वो भी अनन्य नहीं। अन्य मिश्रा मतलब क्या, भगवान की भक्ति तो कर रहा है, साथ में ज्ञान और कर्म मिश्र है। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान। लेकिन भगवान यहाँ अनन्य, अनन्य मतलब मेरे अलावा कुछ नहीं, मुझे प्राप्त जो कर सकती है, मतलब ज्ञान कर्म जो है जो निर्विशेष है, उनको छोड़कर अनन्य मतलब मेरे, अनन्य का अर्थ मैं आपको अलग करके समझाना चाहता हूँ। अन का अर्थ है नहीं और अन्य का अर्थ है दूसरा, दूसरा कोई नहीं, उसको बोलते अनन्य। मतलब भगवान कंडीशन रखते मेरे अलावा कोई नहीं। अब देखिए भागवतम में कहते हैं कि जो अनन्य व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो क्या करता है, तो कहते अनेक प्रकार की कामना रखता है। वो क्या कामना रखता है, तो बोलते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। तो वहां भागवतम में कहा गया है कि अगर आपको इंद्रिय बल चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, संतान प्राप्ति चाहिए तो प्रजापति की पूजा करो, तेज चाहे तो अग्निदेव की पूजा करो, है ना, बल चाहे तो की पूजा करो, स्वामी बनना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करो, कीर्ति चाहे तो यज्ञ की पूजा करो, अनाश चाहे अदिति की पूजा, विद्या चाहे सरस्वती की पूजा करो, स्वर्ग चाहे देवताओं की पूजा करो। तो ये सब अनन्य नहीं है, भगवान की भक्ति एक काम सकाम भक्ति है। तो भगवान कहते कि आपको संसार में जो भी कुछ चाहिए उससे मिल सकता है, लेकिन आप एक काम करो, आप खाली मेरा ही भजन करो। मेरा भजन करके आपको जो भी चाहेगा वो मिलेगा।
क्योंकि मेरे पास आने के बाद सब कुछ मिल सकता है। जो आपको देवी देवता एक एक चीज दे सकते हैं, वो चीज मेरे पास आओगे तो सब कुछ आपको सुलभ है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पर। जो परम पुरुष है, जो यहाँ नाम दिया परम पुरुष है, उसकी शरण में आ जाओगे, मतलब अनन्य भाव से उनके शरण में आ जाओगे, तो भगवान कहते अकाम सर्व काम। अगर चाहे आपको कोई कामना नहीं है, समस्त प्रकार की कामना है, अगर वो जाने तो मोक्ष भी, मुक्ति भी कामना है, तो भगवान कहते मैं उसकी पूरी करूंगा। लेकिन भगवान कहते कि अनन्य भाव से मेरा भजन करो। परम पुरुष का भजन कैसे करो? अनन्य भाव से। अगर मेरा ही, दूसरा की कोई नहीं, बस अवश्य रक्षिबे कृष्ण, वो भाव से भजन करोगे। माया के वश, कलयुग के वश अगर मन में थोड़ी सी भी भोग वासना होगी, तो भगवान कहते अगर वो अनन्य, मतलब मेरी ही भक्ति कर रहा है और मन में कुछ है इच्छा, तो भगवान कहते मैं उसकी पूरी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परम पुरुष हूं, मैं सब कुछ पूर्ण करने को राजी हूं। लेकिन कंडीशन क्या है? मेरी ही भक्ति करना चाहिए। इसलिए तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि कोई व्यक्ति आर्त जिज्ञासु ज्ञानी च भरत शुभ, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। कंडीशन क्या है? मेरे पास आना चाहिए, मेरे ही पास आना चाहिए, तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ जो है वो कहते अनन्य। देखो भक्तों, बहुत लोग होते हैं जो अध्ययन करते हैं वेदों का, तपस्या करते हैं, है ना। तपस्या से, अध्ययन से, धन से भगवान मिलने वाले नहीं है। उद्धव को सीधा भगवान ने बोला है ना। कोई व्यक्ति अध्ययन करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति तपस्या करके भौतिक चीज प्राप्त करना चाहता है, कोई धन के द्वारा कुछ चीज प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति दान देता है, उनके पीछे इच्छा होती है कि दान दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, है ना, मान सम्मान मिलेगा। तो ये सब क्या है? अभिलाषा है। इस सब कुछ अभिलाषा छोड़कर भगवान के शरण में जाना चाहिए। और मान लीजिए भगवान के शरण में जाने के बाद भी अगर कुछ इच्छा रह जाती है मन में, तो भगवान कहते मैं उसको पूरी करूंगा। और भगवान कैसे पूरी करते? वो पूरी करने के पीछे हमारा लाभ ही लाभ होता है। हमारा न तो मन विचलित होता है ना, न तो हम कोई भोग में अंदर चले जाते हैं तो पाप करते। भगवान इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि आपकी इच्छा भी पूरी होगी और दूसरा कि भगवान आपको सेफ रखेंगे। तो भगवान वास्तव में हमारे बहुत हितैषी हैं। इससे कहते कृष्ण की भक्ति करने सबकी भक्ति हो जाती है। कृष्ण की भक्ति करोगे तो सबकी हो। जैसे अब एक माता गर्भवती है, उनको आप खाना दोगे तो क्या होगा? पेट में जो बच्चा है वो भी तुष्ट हो जाएगा। वैसे अगर कोई व्यक्ति जब भगवान का भजन करता है तो समस्त देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से पेड़ के मूल में आप पानी डालो तो पूरे पत्ती फल सब तुष्ट हो जाएंगे और पूरा हरा भरा रहेगा पेड़। यथा तरो मूल निषेच नयन स्तुभ्यंस्ति स्कंद भुजोप शाखा प्राणा प्रहाया अथ इंद्रिया तथैव सर्वम अहम इच्छुतेज्या। कि आप अगर मूल में डालोगे, इससे भगवान यहाँ कहते हैं अनन्य। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अन्य अभिलाषी छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय मन करीबो भजन। अन्य अभिलाषा का छोड़ दो और ज्ञान कर्म परिहरी, ज्ञान और कर्म को भी बीच में मत लाओ। कायम मने करीब भजन, कायम आप भजन कर सकोगे, है ना। साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजीबो देवी देवा यही भक्ति परम कारण। साधु संग में रहकर कृष्ण की सेवा करते हुए न पूजीबो देवी देवता, कोई देवता, अन्य अभिलाषा मतलब अनन्य मतलब क्या है? कोई देवी देवता नहीं। अगर आप अनन्य भक्ति से, अनन्य भाव से भक्ति करते हो तो हे अर्जुन, वो व्यक्ति ऐसे लोक को प्राप्त होगा यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस कभी इस दुखालय जगत में नहीं आ पाएगा। इसे कंडीशन रखते नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या करना चाहे तो कहते हैं कि साधु संग कृष्ण सेवा, साधु का संग करेगा और उनके बताए निर्देश के अनुसार अगर कृष्ण की सेवा करेगा
हाँ, इतना कह दिया कि साधु संग करना है, साथ में कृष्ण का सेवा करना है, क्योंकि साधु संग करेगा तो कृष्ण की सेवा निश्चित करेगा वो व्यक्ति। क्योंकि साधु क्या सिखाएगा, उनको भक्ति सिखाएंगे। ठीक है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ना पूजी वो देवी देवा, भजन करो आप साधु संग में, लेकिन देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। बहुत लोग होते हैं, है ना, कि मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं और हम उसको पूछते हैं कि भगवान तो कृष्ण है, आप इतनी सारी छवि क्यों रखा है, इतने सारे भगवान को क्यों रखा है? तो बोले, प्रभु हमको पता है भगवान कृष्ण है, लेकिन हमको डर है। क्या डर है? तो कहते हैं, हम अगर शिव जी की पूजा बंद कर देगा, शिव जी नाराज हो गए तो, है ना। हम अगर कोई दुर्गा की पूजा बंद कर दिया, दुर्गा नाराज हो गई तो। इन लोगों से नाराज होने से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया ना, तो इन लोगों का नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि समस्त जो देवी देवता है, उस देवी देवता का पिता मैं हूं। अहम ही आदि देवा नाम, समस्त देवता है, चाहे महादेव हो और चाहे इंद्र हो, समस्त देवताओं का आदि मैं हूं। इससे भगवान को तुष्ट किया तो सब तुष्ट हो जाएंगे। देखो भक्तों, अनंत वैकुंठ लोग जो है अनेक है, जो ऐश्वर्य लोग है वैकुंठ। तो भगवान कहते हैं कि उस गोलोक जो है वैकुंठ है, उस वैकुंठ के अलावा वैकुंठ में अनंत अनेक चतुर्भुज रूप में मेरी मूर्तियां है, जैसे विष्णु मूर्ति है। तो अनेक नाम भी है उसके, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, है ना, माधव। तो भगवान कहते वो मेरे स्वांश है, वो मेरे स्वांश है, भगवान के वो स्वांश है। इसे भगवान कहते हैं कि आप अगर कोई व्यक्ति भोक्ता खुद बनना चाहता है ना, तो भोक्ता बनकर, खुद भोक्ता बनकर दूसरों का शोषण करेगा। लेकिन भगवान के अगर कोई व्यक्ति मैं भोक्ता हूं ऐसा मानेगा, तो उनको परम सुख मिलेगा। ध्यान से, बहुत सुंदर दो वाक्य कहे। कोई अपने आप को भोक्ता मानता है तो निश्चित वो व्यक्ति कलयुग के माया के प्रभाव से दूसरे व्यक्ति का शोषण करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोक्ता मुझे मानता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, तो भगवान कहते जब कोई व्यक्ति मुझे मान लेगा कि कृष्ण है वही भोक्ता है, बाकी सब भोग्य है, सभी चीज भोग्य है, तो भगवान कहते उसको परम सुख मिलेगा। तो हमको निश्चय करना है कि क्या करना है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, परम कृष्ण की कहते कि वैसे कृष्ण का स्वांश जो भगवान के अंदर से जो अवतार है वैसे निकलते हैं, जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ में से फल निकलता है और पेड़ में से पत्तियां निकलती है, वैसे भगवान के अंदर से स्वांश, जैसे विष्णु है, फिर ये पुरुषोत्तम है, त्रिविक्रम है, केशव है, माधव है, वैकुंठ में अनेक मूर्तियां हैं जो भगवान का स्वांश विस्तार है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते अपने ब्रह्म संहिता में, यशेक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सही अश कला विशेष। विष्णु महान है, वह ना वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन वो भी जिसकी कला है वो गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बहुत सुंदर यहाँ कहते अनन्य भाव, अनन्य। देखो भक्तों, आप दूसरी लाइन देखेंगे ना, यशांत यान्ति भूतानि, भगवान कहते हैं कि यश जिसके अंत स्थानी, भीतर भूतानि, यह सारा जगत मेरे अंदर है, भगवान कहते हैं। और दूसरी लाइन कहते हैं कि सब कुछ, भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं और सब कुछ मुझ में स्थित है। दूसरी लाइन में यशांत स्थानी भूतानि ये न सर्वमिदं ततम्, कि मैं सर्वव्यापी हूं और कहते कि सब कुछ मुझ में स्थित है। देखो भक्तों, यशोदा माता ने जब कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण जमाए लिया, और जैसे जमाए लिया तो माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, सब कुछ कृष्ण के मुख में देखा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब कृष्ण ने माटी खाई, दाऊ ने कहा कि हे मैया, ये आपका लाला जो है कृष्ण माटी खा रहा है। तो मैया ने तुरंत बोला कि मुंह खोल, तो तुरंत कृष्ण कहते अहम न अहम बक्षित्वाम अम्ब, हे अम्ब, हे माता, मैं माटी नहीं खाई। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? नहीं, भगवान कहते मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई है। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व, पूरा जगत, समस्त जीव मेरे अंदर है, सबने माटी खाई।
आचार्य ये भाव देते हैं। तो सब कुछ भगवान के अंदर है ना। और जब कोई व्यक्ति भगवान को तुष्ट करता है तो सब तुष्ट हो। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, जब भगवान को तुष्ट कर लोगे तो सब तुष्ट हो जाएंगे। जिस तरह से देखो भक्तों, भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी, मैं सभी जगह हूं, है ना। अब देखिए प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान सभी जगह उपस्थित थे। कोई मान लीजिए कि तीक्ष्ण शूल उठाया, खड़ग उठाया, तो प्रहलाद महाराज को वहां भी भगवान दिख रहे थे। उनको शिखर से नीचे गिराया, है ना, तो नीचे क्या हो जाता था, है ना, एकदम फूल की शैया हो जाती थी। हाथी के पास ले जाते, पागल हाथी के पास, तो पागल हाथी में भी वो भगवान को देखते और भगवान उनकी रक्षा करते। तो यहाँ भगवान के सर्वव्यापी में सभी जगह हूँ, और कहते और उसमें सब कुछ स्थित है, और भगवान में सब कुछ स्थित है। देखो भक्तों, ये जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति की भगवान कंडीशन रखते हैं। हरिदास ठाकुर के ऊपर थोड़ा सा विचार करें हम, तो हरिदास ठाकुर को भी जल्लादों ने, मुसलमानों ने वही कहा था कि तू हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, तू अल्लाह का नाम ले। अगर तू अल्लाह का नाम लेगा तो तुझे छोड़ देंगे हम और तुझे पोस्ट देंगे हम, है ना। तो हो सकता है कि हरिदास ठाकुर ने बात मान लिया होता और अल्लाह का नाम भी लेने लगता और फिर नाम भी लेते, लेकिन नहीं, खुले आम उसने तुरंत, हरिदास ठाकुर ने कहा, मुंह से कृष्ण का नाम नहीं छोड़ता। खंड खंड हय देह जाय अदि प्राण, तबु न छाड़ू वदने हरि नाम। मेरा खंड खंड हो जाए, लेकिन मैं मेरे मुख से कभी कृष्ण का नाम विस्मृत नहीं होने दूंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जल्लादों ने वैसा कहा था उनको, अल्लाह का नाम लेते। तो हरिदास ठाकुर खुद के बचाव के लिए हो सकता है अल्लाह का नाम भी ले ले, कृष्ण का नाम ले, लेकिन नहीं, वो अनन्य भक्ति कर रहे हरिदास ठाकुर, इसके सामने बोल दिया कि मैं नहीं लूंगा, कृष्ण के अलावा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, जो जीवन का लक्ष्य है। तो तुरंत कहते हरिदास ठाकुर कि कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह से भक्त हमको भी क्या करना चाहिए, संपूर्ण जो जगत है कृष्णमय है। श्रीमद् भगवद गीता में और एक मैं आपको दृष्टांत समझ, श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन 9.4 में भगवान कहते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति, भगवान, ये जो मैंने आपको बोला ना कि भगवान कहते मैं सब में हूं, ठीक है, और सभी जगह व्याप्त हूं, तो वहां पर रूपा जी कहते कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है ये। किस तरह से? तो कहते मया तदमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति, मेरे द्वारा व्याप्त है समस्त दृश्य जगत। ये जो दृश्य जगत है मेरे द्वारा व्याप्त है। जगत व्यक्त मूर्तिना, और समस्त जगत में मैं मूर्ति स्वयं के रूप में प्रकटित हूं। मस्तानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु व्यवस्थित। और आगे कहते हैं कि समस्त जीव मुझ में है, लेकिन किंतु मैं उसमें नहीं हूं। देखो भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, आप थोड़ा समझने के, थोड़ा मन को, मेरा को पहले बोला था पर टफ है, लेकिन थोड़ा मन को कसी। यहाँ भगवान कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं है, तो मेरा ऐसा रूप है जो किसी को दिखता नहीं है, तो उसके द्वारा व्याप्त है। पूरा जगत किसके द्वारा बना है? मेरे द्वारा, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि मस्तानी सर्वभूतानि, जीव मुझ में है, समस्त जीव है वो मेरे अंदर है। जैसे अर्जुन को विश्व विराट स्वरूप दिखाया, तो भगवान कहते हैं कि मस्तानी सर्वभूतानि, समस्त जीव मुझ में है, किंतु वहां भी तू आया, किंतु मैं उसमें नहीं हूं। तो आप प्रश्न करोगे प्रभु के, भगवान कहते मैं उसमें नहीं हूं, भगवान कहते कि सर्वस्व चाहम मैं सबके हृदय में है, भगवान हृदय में। हृदय की बात जान, तो भगवान कहते हैं कि मैं व्याप्त हूं, सभी जगह हूं, और यहाँ भगवान कहते हैं मैं नहीं हूं। तो वही बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। भगवान कभी कहते हैं मैं हूं भी और नहीं भी। भगवान ये कहना चाहते कि मैं हूं उस व्यक्ति के लिए हूं जो व्यक्ति मेरा अनन्य भजन करता है, और मैं नहीं हूं उस व्यक्ति के लिए नहीं हूं जो मेरा भजन नहीं कर, उसके लिए मैं हूं खाली साक्षी के रूप में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर कहते हैं
कि भगवान का जो अव्यक्त रूप है उसके द्वारा पूरा व्याप्त है। तो अव्यक्त रूप को समझने के लिए, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि जो संत होते हैं वो भगवान से प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाते हैं। उनके द्वारा वो भगवान को बाहर भी देख सकते हैं और अंदर भी देख सकते हैं, है ना। जैसे कुंती महारानी कहते हैं, है ना, कुंती महारानी में यही बात कहती है कि हे प्रभु, आप अंदर भी हो और बाहर भी हो, है ना। लेकिन माया जवनिकाच्छ, है ना, अधोक्ष अव्ययम, मतलब अब माया के द्वारा ऐसे आच्छादित रहते हो कि व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता, आपको बाहर भी समझ नहीं पाता, अंदर भी समझ नहीं पाता। इससे भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं अव्यक्त को अगर जानना है, अव्यक्त को अगर आपको समझना है, जानना है, देखना है कि अव्यक्त किस तरह से व्याप्त है और किस तरह से पूरा जगत उसके अंदर है और किस तरह से पूरा जगत उसके पूरे जगत में वो नहीं है भी और नहीं है, वो सब कुछ जो तत्व है वो जानना है भगवान की वाणी। तो तुरंत प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शुरुआत में ही तात्पर्य आप देखिए, शुरुआत में सीधा बोलते हैं कि आपको भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, कल भी मैंने चर्चा किया था, हम खुद नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी वही श्लोक कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहायन्ति सेवन मुखे जीवा तो स्वयं एवं स्फुरति। अगर भगवान की कृपा हो, भगवान चाहे कि नहीं इनको मैं उनके सामने प्रकट होना चाहता हूँ, तो भगवान आपकी भक्ति देखकर आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भगवान की इच्छा होनी चाहिए, और भगवान की इच्छा तब होती है जब कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भजन करे। देखो कंडीशन रखा है अनन्य, भगवान ने अनन्य भक्ति का है। अनन्य भक्ति कोई व्यक्ति करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अनन्य भक्त कृष्ण को ही मानता है, बाकी कोई देव देवता भगवान नहीं, खाली कृष्ण ही भगवान है। वो भजन करते करते भी उनका मन विचलित होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो भगवान फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, अनन्य भक्ति कर रहा है तो उसका जो स्क्रू ढीला हो चुका है उसको मैं टाइट कर दूंगा, और जो भी उसके मन में प्रॉब्लम चल रहा है उसको मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति के साथ में अनन्य, तो भगवान निश्चित हमारी, है ना। हम तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ दुख आ जाता है तो तुरंत 16 माला में से 14 माला में आ जाते हैं, कभी 8 माला में आ जाते हैं। कभी कभी इतना मूड चढ़ जाता है, कभी भक्तों के संग में कीर्तन करते नाचते हैं, दूसरे दिन इतना आनंद आता है, सुबह जगकर शाम तक 64 माला कर देते, फिर 64 दिन कुछ नहीं करते हैं तो ये अनन्य नहीं है। अनन्य मतलब एक ही भगवान, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी दुख सुख कुछ भी आए, लेकिन भगवान ही सब कुछ कर सकते, वही रक्षा करेंगे, ये मानकर हमको भगवान का भजन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ एक उदाहरण देते हैं। किस बात पे उदाहरण देते? तो भगवान कहते, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मस्तानी सर्वभूता न चाम तेषु स्थिता, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते, जिस तरह से राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है, राजा होता है, इस सरकार का अध्यक्ष होता है। सरकार राजा की शक्ति से ही प्रकट होती है, राजा की शक्ति से सरकार प्रागट्य होता है सरकार का, और विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अलावा कुछ नहीं है, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर ही निर्भर है। सब कुछ किस पे निर्भर है? सरकार पर, राजा पर। तो प्रभुपाद जी कहते तो भी राजा से यह आशा नहीं की जा सकती है तो सभी जगह प्रत्यक्ष सभी विभाग में उपस्थित रहे। राजा के आदेश से राजा जो को कहता वैसे ही चलता है सब कुछ, लेकिन आप ऐसी आशा नहीं कर सकते कि जितने भी विभाग है, जो भी कारखाना जो भी है, समस्त विभागों में राजा उपस्थित रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, चल किसके द्वारा रहा है? राजा के द्वारा चल रहा है। राजा ऑर्डर देगा, राज्य में बैठा तभी काम होगा, बाकी होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां राजा खुद खड़ा रहे। वैसे ही भगवान जो है, भगवान कहते अव्यक्त, मतलब अव्यक्त रूप में मैं व्याप्त हूँ सभी जगह, और कहते हैं किंतु मैं उसमें हूँ भी नहीं और हूँ भी। तो ऐसे भगवान यहाँ उपस्थित होना ही चाहिए। भगवान कहते मैं हूँ सभी जगह हूँ, लेकिन अव्यक्त रूप में आपको दिख नहीं सकता है। अगर आपको देखना है मुझे, तो भगवान कहते हैं कि आपको अनन्य भक्ति के द्वारा आप मुझे
प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को कहा है, कंडीशन रखकर बोला है, पुरुष से पर पार्थ, जो परम पुरुष हैं, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है, पार्थ है पुथा पुत्र, भक्त्या लभ्य, वो भक्ति के द्वारा लभ्य है, लभ्य मतलब प्राप्त हो सकता है भक्ति के द्वारा, लभ्य भक्त्या, किंतु तू का अर्थ है किंतु अनन्या, भक्ति कैसे होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, मेरे अलावा कुछ नहीं, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए, कृष्ण तू भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी ले लो भगवान के द्वारा ही निर्मित हुआ है और भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। जब कोई व्यक्ति ऐसे भाव से अगर कोई व्यक्ति भजन करता है तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू जो प्रश्न कर रहा है कि जो अक्षर है, पराम गति है, अव्यक्तम है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया अर्जुन कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि भक्त्या, वो लभ्य है, पहुंच सकता है व्यक्ति मेरे धाम में, लेकिन भक्त्या लभ्य अनन्या, अनन्य भक्ति करना पड़ेगा। इससे हमारे श्री भक्ति रसामो सिंधु जो ग्रंथों का राजा कहा जाता है, भक्ति रसामो सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, है ना, कि अनन्य भाव से भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सके, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनुकूलेन कृष्णनु श्री भक्ति उत्तम, अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण को भजन करना चाहिए, अनन्य भाव से करना चाहिए, ज्ञान कर्म साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म है वो अनन्य नहीं है। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, तो निर्विशेष ज्ञान, वो भी बहुत बड़ी व्याख्या है। कभी हम माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ है, भक्ति सिंधु है, वो दोनों मिलाकर हम जब व्याख्या करें तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर ये शब्द निकलते हैं। तो कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं कि भगवान सबसे महान है और उनके धाम भी महान है, उनको प्राप्त करने के लिए अर्जुन कहते हैं कि भक्त्या लभ्य अनन्य, अनन्य भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान जो है सर्वव्यापी है और भगवान सबके सब कुछ भगवान के अंदर है और वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान व्याप्त करते हैं। उनको समझना है तो है अर्जुन, अव्यक्त व्यक्त हो सकता है किसके सामने, तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ भक्त्या लभ्य अनन्य, अनन्य भक्ति के द्वारा वो व्याप्त हो सकता है। इसे भक्त हमको भी इच्छा करना चाहिए कि भगवान अव्यक्त है, हृदय में है, अव्यक्त रूप में है। हमको वैसे जो भक्ति करता है उसको एहसास होता है, क्योंकि हम फिर भी उसका दर्शन अभी ऐसी लेवल पर हम नहीं पहुंचे, भक्ति के दर्शन नहीं कर पा रहे। भगवान कहते हो सब कुछ कर पाएगा, जैसे बड़े बड़े योगी मेरा नित्य दर्शन करते वो भी कर पाएगा, लेकिन कंडीशन भगवान कहते हैं भक्त्या लभ्य अनन्य, अनन्य भक्ति मेरी करना पड़ेगा। तो भक्तों इस स्थान पर पहुंचने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। ये जो बात है भगवद गीता का, भागवत गीता का, वो खाली बोलना नहीं है और खाली न तो सुनना है, उसको अप्लाई करने का प्रयत्न करना है। अप्लाई तब होगा भक्तों जब भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा तब होगी जब हम कितना निष्ठावान है और हमको कितनी भगवान पे श्रद्धा है, उस पर डिपेंड रखता है। इससे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को सीधा बोल दिया कि तुझे अगर मुझे प्राप्त करना है ना तो क्या करना पड़ेगा, बोला हरे कृष्ण महामंत्र। भक्ति कैसे करूं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा तो तुरंत चैतन्य हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब मेरा नाम इतना पावरफुल है भगवान का कि उस नाम में समस्त शक्ति है। जब नाम को व्यक्ति ध्यान पूर्वक लेगा तो धीरे धीरे सब कुछ उनके सामने प्रकट होना चालू हो जाएगा। तो आपको यही निवेदन है कि आप लोग भगवान का भजन कीजिए, खास करके चैंटिंग जो कर रहे हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, ध्यान पूर्वक जपिए, श्रवण कर रहे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और उनको जीवन में अप्लाई करने का प्रयत्न कीजिए। ये भगवान का संदेश है। रूपाल जी हर जगह पर कहते ध्यान देकर। इससे हमारा ध्यान संसार में है, लेकिन हो सकता है कि हम अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहे तो हमको संसार से, जब भी हम चैंटिंग करने बैठे, श्रवण करने बैठे, पढ़ने बैठे, तो संसार से भगवान के नाम में, कथा में रखना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान निश्चित हम पर कृपा करेंगे। और कृपा कर जो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आपका धाम कैसे हो, तो
तो भगवान ने जो उपाय दिया है उस उपाय का हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान निश्चित हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो कल वापस हम 23 नंबर का श्लोक लेके वापस 7 बजे वापस आएंगे। आप लोग को निवेदन है 7 बजे आ जाइए, हम श्रवण करेंगे कल 23 नंबर के श्लोक का। पहले थोड़ा टफ है, 23, 24, 25 आगे 28 तक टफ है श्लोक, लेकिन टफ चीज भी हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी बहुत हमको हार्ड लगता है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप कितनी बार छोड़ोगे, कितनी बार छोड़ोगे? फिर आप जब भी दूसरा तो आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने कहीं सुना होगा तो वो दूसरी बार कोई व्याख्या करेगा ना, तो आपको तो समझ में आएगा, नहीं प्रभु जी मैंने सुना था, ये बोल रहे थे, तो स्मरण आएगा। तो श्रवण करो, जितना भी हार्ड हो समझने का प्रयत्न करो, न समझ में आए तो भगवान को प्रार्थना करो, भगवान बुद्धि देंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय।